Welcome everybody. I am Kamna from Hindi आयाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं पाठ्य पुस्तक अंतरा से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता सब आंखों के आंसू उजले का व्याख्या पक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवयित्री महादेवी जी द्वारा रचित हैं और इस कविता में महादेवी जी ने प्रकृति के सुंदर सुंदर रूपों का चित्रण किया है। अर्थात जो प्रकृति की सुंदरता है वो किस प्रकार मनुष्यों को ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद कर सकती है, उसका जिक्र इस कविता में किया गया है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। यहाँ महादेवी जी कहती है कि प्रत्येक आंखों में जो आंसू है वो उज्जवलता का प्रतीक है, वो उसके उजलेपन का प्रतीक है। वो उसके उजलेपन का प्रतीक कैसे है? क्योंकि जो आंसू है वो मन में जितने भी कलुषित भावनाएं हैं, जितनी भी द्वेष भावनाएं हैं, उन सब को बाहर निकाल कर आंसू बहते हैं आंखों से। तो इस प्रकार जो आंसू है वो उज्जवलता का, शुद्धता का प्रतीक है, जिससे मन के सारे मैल धुल जाते हैं। और सबके सपनों में सत्य पला, यानी प्रत्येक आंखों में जो सपने हैं उन सब में सत्य पलता है। लेकिन सत्य कैसे पलता है? कि यदि मनुष्य चाहे तो अपनी मेहनत से सपनों के अंदर जो भी सत्य है उन सभी को पूरा कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक सपने में सत्य पलता है। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। यहाँ पर जिसने उसने शब्द किसके लिए आया है? यहाँ जिसने उसने शब्द आया है ईश्वर के लिए। तो ईश्वर ने उसको ज्वाला सौंपी। किसको ज्वाला सौंपी? अर्थात किसको प्रकाश सौंपा? यहाँ पर ईश्वर ने दीपक को प्रकाश दिया है। और मकरंद किसमें भरा है? सुगंध रस किसमें भरी है? सुगंध और रस भरी है फूलों में। तो इन दोनों का अपना अपना स्वभाव है। प्रकृति ने इन दोनों को अलग अलग प्रकार की योग्यताएं दी है। दीपक को जलने की योग्यता दी है और जो फूल है उसको सुगंध बिखेरने की योग्यता दी है। तो दीपक क्या करता है? आलोक लुटाता वह घुलघुल। दीपक अपने स्वयं को जलाकर सारे संसार को प्रकाश देता है। देता झर यह सौरभ बिखरा। और इसके ठीक विपरीत जो फूल होता है यह झर कर, टूट कर, बिखर कर सारे संपूर्ण संसार में सौरभ को बिखेरता है, सुगंध को बिखेरता है। दोनों संगी पथ एक किंतु, ये दोनों साथ चलने वाले हैं। अर्थात दीपक ज्वाला का कार्य करता है और जो फूल है वो सौरभ सुगंध बिखेरने का कार्य करता है। दोनों ही संगी हैं, अर्थात एक साथ चलने वाले हैं। पथ एक किंतु, और दोनों का पथ भी एक है, अर्थात स्वयं को न्यौछावर कर देना दोनों का पथ है। किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जो दीपक है वो खिला हो और जो फूल है वो जला हो? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी क्यों नहीं होता? क्योंकि दीपक कभी खिल नहीं सकता और फूल कभी जल नहीं सकता। दोनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक क्यों है? क्योंकि दोनों ही इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और संपूर्ण लोगों के लिए समर्पण का कार्य करते हैं। लेकिन समर्पण का जो कार्य करते हैं वो स्वयं के अस्तित्व के गुणों के अनुरूप अलग अलग रहकर करते हैं। एक दूसरे के स्वभाव को अपने अंदर नहीं लेते, अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं और उसी से प्रकृति के सभी मनुष्यों को वह अपने जितना भी उनके अंदर जो उनका अस्तित्व है, अपने अस्तित्व के द्वारा सभी को फायदा प्रदान करते हैं। अगला काव्यांश है, वह अचल धरा को भेंट रहा शत शत निर्झर में हो चंचल। अचल यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। जो पाषाण है पत्थर, गिरी, गिरी यहाँ पर है पर्वत, परिधि चारों ओर का जो घेरा होता है, उर्मी होती है लहर। अब यहाँ पर क्या है कि वह अचल, अचल कौन है? जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो अचल है यहाँ पर पहाड़। धरा को भेंट रहा, वह धरा माने पृथ्वी को भेंट करता है, उपहार देता है।
क्या उपहार दे रहा है? शत शत यानी सैकड़ों निर्झरों के रूप में, झरनों के रूप में पानी का उपहार जो पहाड़ है वह पृथ्वी को भेंट कर रहा है। अर्थात जो पहाड़ है वो पत्थर का होकर भी, पहाड़ पत्थर का होकर भी अपनी अच्छाई नहीं त्यागता और यहाँ पर प्रकृति को झरना प्रदान करके उसकी सुंदरता को बनाए रखने में मदद करता है। और जो पृथ्वी के लोग हैं उनकी प्यास को बुझाने का कार्य भी यह पर्वत ही करता है। तो यह इतनी करुणा से ये कार्य करता है। और दूसरी तरफ जो सागर है, चिर परिधि बना भूखों घेरे, वो लंबे समय से घेरा बनाकर इस संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए है, इसका सुरक्षा चक्र बनाए हुए है, इसका उर्मिल नित करुणा जल। और जो इसका जल है वह भी संपूर्ण जगत को उनके लिए, वह भी संपूर्ण जगत को अपना, जो सागर है वह संपूर्ण जगत को अपना जल प्रदान करता है और उसका उसकी रक्षा भी करता है। आगे महादेवी जी कहती हैं, कब सागर और पाषाण हुआ, कि क्या कभी आपने देखा है जो सागर है, जो समुद्र है, क्या वो कभी पाषाण हृदय हुआ है, या उसने पत्थर के स्वभाव को अपना लिया हो, या फिर कब गिरि ने निर्मम तन बदला, जो पहाड़ है कभी उसने अपना तन बदल लिया हो, कभी उसने कोमलता को अपना लिया है? कदापि नहीं। इन दोनों ने अपने अपने स्वभाव को, एक ने अपने कोमलता के स्वभाव को बनाए रखा और एक ने अपनी कठोरता के स्वभाव को बनाए रखा। और इस प्रकार दोनों ने अपने अपने स्वभाव के अनुरूप प्रकृति को मदद दी है। अगले काव्यांश में, नभ तारक सा खंडित पुलकित। नभ तारक यानी नभ किसको कहते हैं हम? नभ कहते हैं आसमान को। यहाँ पर जो कवित्री हैं उन्होंने सोने और हीरे के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न किया है कि नभ से तारक सा, तारों के रूप में खंडित पुलकित टूटकर जो गिर जाता है, कौन गिर जाता है? हीरा। यानी बादलों से तारे के रूप में टूटा हुआ हीरा शुर धारा को चूम रहा, जब उस पर शुर यानी तीक्ष्ण प्रहार किया जाता है तो वो और भी निखर कर आता है। ठीक उसी प्रकार वह अंगारों का मधुर रस भी, यहाँ पर वह शब्द किसके लिए आया है? वह शब्द आया है स्वर्ण के लिए, सोने के लिए, कि इसके ठीक विपरीत जो सोना होता है वो अंगारों में तप कर, अंगारों का जो मधुर रस है उसको पीकर केशर किरणों सा झूम रहा, सुनहरी किरणों सा झूमता है। अर्थात जो हीरा है वह तीक्ष्ण धारा को झेल कर, कटकर हमारे सामने चमक के रूप में आता है। और जो सोना है वह अंगारों के रूप में पिघलकर, अंगारों के ऊपर पिघलकर अपने सोने के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार अनमोल बना रहने को कब, कि सदैव प्रकृति में अनमोल बने रहने के लिए, सदैव प्रकृति में लंबे समय तक बने रहने के लिए क्या कभी आपने देखा है कब टूटा कंचन, कि कंचन टूटा हो, अर्थात सोना टूटा हो और हीरा पिघला हो? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कंचन का स्वभाव पिघलने का है, सोना पिघलकर अपनी चमक बनाए रखता है और हीरा टूटकर अपनी चमक बनाए रखता है। तो दोनों अपने स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करते हैं और इसी प्रकार अनमोल बने रहते हैं। अगले काव्यांश में है, नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। यहाँ पर महादेवी जी कहती हैं नीलम मरकत के संपुट दो, यानी जो नीलम मरकत है, जो एक सीप है, उसके अंदर उन संपुट होता है दोना या अंजलि। तो जो नीलम और मरकत है उनके बीच में जो मोती है उसका जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नीलम आकाश का प्रतीक है और मरकत जो है, पन्ना जो है, वो हरी भरी धरती का प्रतीक है। तो यहाँ पर नीलम और मरकत के बीच में, अर्थात आकाश और धरती के बीच में जीवन रूपी मोती का जन्म होता है। और एक मनुष्य को इसीलिए अपने जो प्राकृतिक गुण हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और मनुष्य को भी जिस प्रकार मोती होता है उसकी तरह चमकना चाहिए। और जब आकाश में नीचे हम देखते हैं इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, यानी
इस जीवन रूपी मोती में ही सभी रंग रूप इसी के अंदर समाये हैं और वो उसकी आभा स्पंदन होती, उसकी जो आभा है वो संपूर्ण प्रकृति में फैली हुई है। अर्थात जो जीवन है, जो मानव है, अगर वो चाहे तो उनकी जो चमक है वो संपूर्ण प्रकृति में चारों तरफ फैल सकती है। क्यों फैल सकती है? जो नभ में विद्युत मेघ बना, अर्थात विभिन्न प्रकृतियों में मनुष्य को किस प्रकार स्वयं को अपने लक्ष्य पर अडिग रखना चाहिए कि नभ में जिस प्रकार जो मेघ है, बिजलियों के बीच में जो मेघ चमकता है, वो अगर नभ में रहे तो मेघ बन जाता है, लेकिन अगर वही बना वह रज में अंकुर हो निकला, अगर वो रज में गिर जाता है, धरती पर गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, तो वहीं बादल का जो पानी है, वो अंकुर बनकर इस पृथ्वी में निकलता है। यानी वो अपने स्वभाव को दोनों तरीके से, अगर बादलों नभ में रहता है तो विद्युत मेघ के रूप में चमकता है, और अगर वो धरती पर आ जाता है तो धरती पर उसका स्वरूप है पानी बनना और पानी बनकर पृथ्वी में अंकुर का निर्माण करना। अगला और अंतिम काव्यांश, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जो कवित्री हैं वो कहना चाहती हैं, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी, अर्थात ये जो संपूर्ण सृष्टि है, संस्कृति सृष्टि, जो संपूर्ण सृष्टि है उसके अंदर ही समस्त प्राणियों का निवास होता है। सांसों का नवांकन चुन लो, अर्थात यही है कि सृष्टि के अंदर ही संपूर्ण प्राणियों का निवास होता है, क्योंकि हमारी जो सृष्टि है वो गतिशील है और इस सृष्टि का जो कर्ता धर्ता है वो सब कौन है? ईश्वर है। मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो। आगे कवित्री कहती हैं कि ये जो सृष्टि है इसका स्वरूप हमेशा बनता मिटता रहता है, अर्थात बदलता रहता है, क्योंकि कभी इसमें बसंत आता है, कभी फागुन आता है, तो इसमें प्रतिपल प्रतिक्षण इसमें बदलाव आता रहता है। तो यही दिया गया है, मेरे बनने मिटने में नित, यानी जो प्रकृति का बनना और मिटना है उसमें प्रतिपल अपनी साधों के क्षण गिन लो, अर्थात मनुष्य को अपने गुण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जलते खिलते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, और ये जो जलता खिलता जग है इसमें मनुष्य को सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अकेले ही प्रयास करना पड़ता है। एकाकी प्राण चला, मनुष्य को स्वयं के लिए अकेले ही प्रयास करना पड़ता है। जिस तरीके से जो प्रकृति है वो बिना किसी मदद के हमेशा आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, उसी तरीके से मनुष्य को प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, प्रकृति जैसा बनना चाहिए, और तभी उसका सपना सच होगा। आगे अंतिम लाइन भी यही दी हुई है, सपने सपने में सत्य पला, उसका जो सपना है वो सच होगा, सत्य होगा, अटल होगा, और सपने में जो सत्य छिपा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम के माध्यम से ही मनुष्य उस अपने सपने को साकार कर सकता है। इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कवित्री ने मानव को समझाया है कि यदि उसे अपने सपने को सत्य करना है तो उसे निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी उसका स्वप्न जो है वो सत्य में ढल सकता है और सत्य बन सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो व्याख्या पक्ष है ये समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भली-भांति ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसके संबंध में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उनका उत्तर आपको शीघ्र ही मिलेगा। अब इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर हिंदी आयाम कामना के नाम से सर्च कर सकते हैं, और इसके बाद अब आगे मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें मैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संग्रह करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।